मोस्ट बंदे क्या बिलीव करते हैं ना कि अगर मैं इस लड़की की लाइफ में से गायब हो गया ना तो ये बंदी मुझे मिस करेगी एंड इसीलिए वो क्या करेंगे, फिर उसे कॉल करना बंद कर देंगे, उसे मैसेज करना बंद कर देंगे एंड कंप्लीटली साइलेंट हो जाएंगे। एंड अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि अब उस बंदी को पता चलेगा कि मेरी रियल वैल्यू क्या है, नाउ शी विल रियलाइज माई रियल वैल्यू, ऐसा वो सोचते हैं। बट एक सच जो मोस्ट ऑफ बंदे समझ ही नहीं पाते कि जब तुम उसकी लाइफ में से गायब हो जाते हो ना मेरे भाई, तो ऐसा नहीं होता कि वो अचानक ऑटोमेटिकली तुम्हें मिस करने लगती है। सबसे पहले क्या होता है पता है, वो तुम्हें इवेल्युएट करना स्टार्ट करती है। एंड हाँ, कभी कभी उसे लगेगा कि वो रियली में तुम्हें मिस कर रही है, बहुत ज्यादा याद आ रही है, यार वो बंदा होता तो कितना मजा आता, ऐसा वो फील करती है कभी कभी। लेकिन फिर एट द सेम टाइम थोड़े टाइम बाद उसे ऐसा भी फील होता है कि अरे यार ये बंदा मेरी लाइफ में नहीं है ना, तो मेरी लाइफ में तो ज्यादा ही पीस है यार, मजा ही मजा आ रहा है मुझे। आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि अगर तुम लड़की की लाइफ में से गायब हो जाते हो तो फिर उसके दिमाग में कैसी एंड क्या क्या चीजें चलती है। एंड मोस्ट ऑफ बंदे इस चीज को समझ ही नहीं पाते मेरे भाई, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, कान खुले रखना एंड प्लीज थोड़ी साइकोलॉजी समझो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द नर्वस सिस्टम टेस्ट। सबसे पहला रिएक्शन मेरे भाई उसका दिल नहीं देने वाला, सबसे पहला रिएक्शन देगा उसका नर्वस सिस्टम। जब तुम उसे टेक्स्ट मैसेजेस करना बंद कर देते हो, जब तुम उसे कॉल करना बंद कर देते हो, तो सबसे पहले उसकी बॉडी को फील होता है, रूटीन शिफ्ट हो जाता है एंड अब उसके फोन में तुम्हारा नंबर दिखाई ही नहीं दे रहा। बट एक और इंटरेस्टिंग सवाल उसका दिमाग उससे पूछता है कि अरे यार ये बंदा अगर आज मेरी लाइफ में नहीं है तो मुझे रियली में अच्छा फील हो रहा है या तो फिर मुझे बहुत ज्यादा बेकार फील हो रहा है, आखिर मुझे फील क्या हो रहा है। एंड यही वो जगह है जहां पे मोस्ट ऑफ बंदे अट्रैक्शन को लूज कर देते हैं। देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे साथ रहते रहते बंदी को ऐसा फील होता है ना कि उसके साथ लाइफ में बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन है एंड पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार ये बंदा मुझे पसंद करता भी है नहीं करता, आखिरकार है क्या, बार बार बंदी को इमोशनल गैसेस करने पड़ते हैं एंड मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा ही बंदी फील करती है, तो फिर पता है जब तुम उसकी लाइफ में नहीं होते ना तो उसको एक ही चीज फील होती है एंड वो है पीस। एंड एक बार जब बंदी ने कनेक्ट कर लिया ना कि तुम्हारी एब्सेंस से उसे शांति अनुभव हो रही है, तो फिर मेरे भाई उसे पता चल गया कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तुम हो तो फिर जिंदगी में कलेश हो रहा है एंड तुम नहीं हो तो उसकी जिंदगी में तो शांति ही शांति लग रही है, तो फिर अब तो वो शांति में रहना चाहेगी ना। तुम भसड़ मचा रहे हो उसके जीवन में, तो थोड़ी कोई भी अपनी लाइफ में भसड़ चाहता है एंड इसीलिए अट्रैक्शन धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये सारी चीजें ड्रामेटिक वे में नहीं होने वाली मेरे भाई, ये सारी चीजें क्वाइटली होगी। साइलेंस इज नॉट अ मिस्ट्री। मोस्ट ऑफ बंदों को लगता है कि साइलेंस एक मिस्ट्री क्रिएट करता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, साइलेंस पता है क्या क्रिएट करता है, एक क्लैरिटी क्रिएट करता है। जब तुम उसकी लाइफ में प्रेजेंट होते हो तो उसके इमोशंस एक्टिव होते हैं एंड आज जब तुम उसकी लाइफ में नहीं हो तब वो है ना आराम से शांति से रिलेशनशिप को रिव्यू कर सकती है कि जब मैं इसके साथ थी तब कैसा लग रहा था, क्या हो रहा था, मजा आ रहा था, नहीं आ रहा था, एग्जैक्टली मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था या बहुत ज्यादा बेकार फील हो रहा था, मुझे कौन से इमोशंस फील हो रहे थे, मुझे कैसी वाइब फील हो रही थी, क्या था, कितने पॉजिटिव्स हैं कितने नेगेटिव्स थे, ये सारी चीजें बंदी रिव्यू करती है। वो सारी चीजें याद करेगी कि क्या ये बंदा मेरे साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहा था, क्या मैं इस बंदे के साथ काम फील कर रही थी या तो फिर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रही थी, क्या मैं उसके साथ बहुत ज्यादा ओवरथिंक तो नहीं कर रही थी ना, आखिरकार चल क्या रहा था। एंड बिलीव मी मेरे भाई, लड़कियां इन सारी चीजों के बारे में ना बहुत ही ज्यादा शार्प होती हैं, क्योंकि लड़कियां इमोशनल पैटर्न्स को ट्रैक कर सकती है मेरे भाई। जस्ट तुम्हारे वर्ड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने अपने मुंह में से कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली थी, लेकिन बंदी के इमोशनल पैटर्न्स उस टाइम पे क्या थे, सारी चीजें वो रियलाइज करेगी एंड सारी चीजें वो सोचेगी अपने दिमाग में। सो जब बेसिकली साइलेंस क्रिएट हो जाता है ना तो वो ये सारी चीजें, सारे इमोशंस को विदाउट एनी नॉइस देख पाती है कि क्या चल रहा था, इमोशंस कैसे थे मेरे, अच्छा था, बुरा था, क्या था, खराब था, क्या था, सारी चीजें बंदी देख पाएगी। एंड उसे लगा कि तुमने जिंदगी में ज्यादा ही भसड़ मचाई है, तो मेरे भाई तुम्हारी लाइफ में से ना क्लियरली वो चली जाएगी विदाउट एनी डाउट। एंड इसीलिए मेरी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, अरे यार ब्रो, शी रियली लाइक्ड मी बट पता नहीं अचानक क्या हो गया कि शी पुल बैक करने लगी, वो इंटरेस्ट लूज कर चुकी, क्या हुआ। तो मेरे भाई मोस्ट ऑफ द टाइम है ना ये चीजें रैंडम नहीं होती, ऐसे ही बंदी को चुलबुली नहीं उठती कि मुझे नहीं रहना इसके साथ।
क्योंकि तुमने कुछ चीजें की होती है जिसकी वजह से उसे ऐसी कुछ चीजें फील होती है। एंड यही सारी चीजों को मैंने ब्रेक किया है मेरे कोर्स में शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। एंड आखिरकार मेरे भाई तुम्हें अपना पावर शिफ्ट कैसे करना है एंड वापस रियली में अट्रैक्शन आ पाएगा या तो फिर नहीं आ पाएगा, एंड अगर आ पाएगा तो कैसे आ पाएगा, सारी चीजें मैंने बताई है, कमेंट में पिन लिंक्ड होगी। अगर तुम इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो तभी मेरे कोर्स को परचेज करना, वरना परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देख लेना, उसमें सारी चीजें डिटेल में डिस्क्राइब की होगी, तो देखना कि तुम्हें जरूरत है या तो फिर नहीं है। फालतू में पैसे खर्च नहीं करने होते। द फोन चेकिंग फेज, जब तुम उसकी लाइफ में से चले जाते हो ना, फिर भी वो अपना फोन, फिर भी वो तुम्हारी चैटिंग बार बार पढ़ेगी। एंड इसीलिए नहीं पढ़ेगी मेरे भाई क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, बल्कि इसीलिए पढ़ेगी क्योंकि उसकी एक हैबिट फॉर्म हो गई है कि देखना कि क्या हो रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रही थी मैं, सारी चीजें देखना, ऑब्जर्व करना। एक टाइम था जब तुम्हारा नाम उसकी डेली पार्ट ऑफ लाइफ था, एंड आज किसी वजह से नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखेगी तो सही ना, वो ग्लेयर करेगी, वंडर करेगी कि आखिरकार क्या चल रहा होगा। बस धीरे 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 एक सटल चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद उसे रियलाइज होगा कि अरे यार, अब तो मैं उस बंदे को इतना ज्यादा मिस नहीं कर रही, ना ही मुझे उसकी याद आती है पूरे दिन में। अचानक पता नहीं कैसे कुछ चेंज आ गया है। नो क्यूरियोसिटी, नो इमोशनल पुल, जस्ट मेरे भाई न्यूट्रल हो गई है वो। एंड ये मूवमेंट बहुत ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इनडिफरेंस से क्या होता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। ना ही एंगर से, ना ही फाइट से, बस इनडिफरेंट एटीट्यूड से कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेल लेने गया वो बंदा। ऐसी माइंडसेट हो जाती है बंदे की। तुम्हारी तो हो नहीं पाती लेकिन बंदी की हो जाती है। वुमन प्रोटेक्ट पीस, एक साइकोलॉजिकल सच जो मोस्ट ऑफ बंदे मिस कर देता है। लड़की है ना मेरे भाई, कभी भी लॉन्ग टर्म एक्साइटमेंट को चेज नहीं करती है। ये चीज अपने दिमाग में है ना घुसेड़ के रख लो। वो पीछे भागती है इमोशनल स्टेबिलिटी के। ऐसा बंदा जो काम है, जो क्लियर है एंड जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, तो ऐसे बंदे तुम थे पहले। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ही बंदा अट्रैक्टिव होता है उसके लिए। मैं कुछ नहीं कर सकते यार, फीमेल साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है उसकी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस तुम्हें जो सच है वो बता रहा हूँ। बट एक ऐसा बंदा जो कंफ्यूजन ला रहा है, इमोशनल गैसिंग ला रहा है एंड क्लैरिटी उसको है ही नहीं, इतनी सी भी क्लैरिटी नहीं है उसे। क्योंकि ऐसा बंदा है ना रियली में बहुत ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टिंग होता है। एंड जब तुम उसकी लाइफ में से डिसअपीयर होते हो ना मेरे भाई, तो वो अपने आप से ये सवाल पूछती है कि क्या ये बंदा अब मेरी लाइफ में नहीं है तो मुझे तो ज्यादा ही शांति अनुभव हो रही है, तो फिर मैं क्यों जाऊं इसकी बंदे की लाइफ में। तो ऐसा उसे फील होने लगता है। What actually makes women miss you? यही चीज है जो बंदे समझ नहीं पाते। लड़की तुम्हें इसीलिए मिस नहीं करती क्योंकि तुम उसकी लाइफ में से गायब हो गए हो। वो तुम्हें इसीलिए मिस करती है क्योंकि तुम कैसे उसकी लाइफ में जब प्रेजेंट थे तो कैसा बिहेव करते थे, कैसा ट्रीट करते थे उसको, एंड वो तुम्हारे साथ कैसा फील कर रही थी, उसके इमोशंस कैसा फील हो रहा था उसे। एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करेगा क्योंकि इसी से बंदी को वाइब आती है, इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती है। यही सारी चीज है कि तुम उसको कैसा फील करवा पा रहे थे जब तुम उसकी लाइफ में थे। उससे डिसाइड होगा कि बंदी तुम्हें मिस करेगी या तो फिर नहीं करेगी। एंड ऐसी इमोशनल इंप्रिंटिंग कैसे कर सकते हो तुम बंदी पे, जब तुम मेरे भाई कंसिस्टेंट होते हो, जब तुम अपने खुद के इमोशंस को स्टेबल रख सकते हो, जब तुम्हें पता है कि कैसे क्लियरली कम्युनिकेट किया जाता है, एंड जब तुम्हें पता है कि कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। बंदी को चेज नहीं करना होता, ना ही 24 घंटे टेक्सटिंग पे रहना होता है, ना ही रोज रात को कॉल करने की जरूरत होती है। ये सारी चीजें अपने दिमाग में से निकाल देना। मैटर सिर्फ एक ही चीज करती है, इमोशनल रिलायबिलिटी। क्या वो बंदी तुम्हारे साथ इमोशनली सेफ फील कर पा रही थी? अगर नहीं कर पा रही थी ना, तो तुम्हें आंसर पता है कि वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। द हार्ड ट्रूथ मैन अवॉइड। सबसे पहले तो ये गलती आती है कि बंदे है ना साइलेंस को स्ट्रेटेजिकली यूज नहीं करते। वो इसीलिए साइलेंस को यूज करते हैं क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। जब कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगी तो वो डिसअपीयर हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा बंदी अपने इमोशंस के बारे में बोलेगी तो वो थोड़ा पुल बैक करने लगेंगे। एंड और फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि अरे यार मैं तो है ना मिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ, अरे यार मैं तो है ना अनअवेलेबल रह रहा हूँ, अरे नहीं मैं तो एक हाई वैल्यू मैन हूँ एंड इसीलिए ये सारी चीजें तो करनी पड़ती है। बट एक लड़की के पर्सपेक्टिव से है ना मेरे भाई, ये सारी चीजें पावरफुल नहीं लगती। उसे कहीं ना कहीं यही फील होता है कि ये बंदा इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टेंट है, एंड इसीलिए फिर क्या होता है, लड़की को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता
ना ही वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर सकती है। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। सो अगर तुम चाहते हो कि बंदी तुम्हें मिस करे मेरे भाई, तो सबसे पहले है ना स्ट्रेटेजिकली उसकी लाइफ में से गायब होना बंद करो। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो कि क्या जब मैं उसकी लाइफ में था तब इस बंदी की लाइफ ज्यादा काम थी या तो फिर नहीं थी, ज्यादा क्लियरर थी या तो फिर नहीं थी, ज्यादा इमोशनली सेफ फील कर रही थी या तो फिर नहीं कर रही थी। एंड कहीं पे भी तुम्हें ऐसा फील हो गया ना कि बंदी की लाइफ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा ड्रेनिंग है इमोशनली, एंड बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है बंदी, तो तुम्हें जवाब मिल गया है, तुम उसकी लाइफ को है ना झंड कर रहे थे। ये चीज हमेशा याद रखना मेरे भाई, लड़की कभी भी तुम्हें इसलिए मिस नहीं करती क्योंकि तुम उसकी लाइफ में से गायब हो जाते हो, वो तुम्हें इसीलिए मिस करती है क्योंकि जब भी तुम उसकी लाइफ में प्रेजेंट थे ना, तब तुम उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा शांति ला रहे थे एंड उसे रियली में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आ रहा था क्योंकि वो तुम्हारे साथ इमोशनली सेफ फील कर रही थी। एंड जब तुम रियली में ऐसे बंदे बन जाते हो ना, तब तुम्हें रियली में किसी भी तरह के टैक्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सारी फालतू की बकचोदी है मेरे भाई, ठीक है। तो प्लीज अपने जीवन में थोड़ा समझो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। एंड ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कुछ फीलिंग है या तो फिर लड़की तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है कि वो तुम्हें पसंद कर रही है लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती, तो फिर मेरे कोर्स को चेकआउट करना क्योंकि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी एंड मेरा काम ही ये है कि तुम्हें क्लैरिटी देना। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारे जीवन में मैंने इतनी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी। लाइक कर देना, क्या लाइक नहीं कर रहे यार तुम, ठीक है, तो लाइक कर देना इस वीडियो को। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।